नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी नाज़रीन किराम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन किराम, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को नमाज पढ़ने का तरीक़ा बताने वाला हूँ कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। वो नमाज जो हर आक़िल बालिग़ मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, और इस्लाम में 5 फ़र्ज़ों में से एक फ़र्ज़ नमाज भी है। इसलिए आज हम इस वीडियो में नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका आसानी के साथ सीखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, कुर्रतु ऐनी फी स्वलात। हुजूर फरमाते हैं, नमाज मेरे आँखों की ठंडक है। इसलिए हर सुन्नी मुसलमान को जो आकिल हो, बालिग हो, उसको नमाज ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नमाज ना पढ़ने वाला अल्लाह की रहमतों से महरूम रहता है। इसलिए हर सुन्नी मुसलमान को नमाज ज़रूर से ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत से लोगों को नमाज पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है कि नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है, नमाज में क्या पढ़ी जाती है, नमाज की नीयत किस तरीके से की जाती है। तो आज हम वही इस वीडियो में बताने वाले हैं कि नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, नमाज में क्या पढ़ना चाहिए, नमाज की नीयत किस तरीके से की जाती है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत आसानी तरीके से इस वीडियो में मैं आपको नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा। लिहाजा आप तमामी लोगों से गुजारिश है कि आप तमामी लोग वीडियो में आखिर तक बने रहें, यानी वीडियो को एंड तक देखें, ताकि नमाज पढ़ने का पूरा तरीका आपको मालूम हो जाए। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेकर के जाएंगे और अगर आप नमाज पढ़ेंगे और आपको नमाज पढ़ने का पूरा तरीका मालूम नहीं होगा कि नीयत किस तरीके से की जाती है, नमाज में क्या पढ़ा जाता है, तो मेरे भाई आपकी नमाज भी नहीं होगी। आपकी जब नमाज नहीं होगी तो आपके पढ़ने का फायदा भी कोई नहीं होगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस वीडियो में नमाज पढ़ने की पूरी जानकारी, पूरा तरीका ज़रूर से ज़रूर सीख करके यहाँ से जाएं। तो आइए टाइम को बगैर ज़ाया किए अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नमाज क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि नमाज को अरबी में सलात कहा जाता है, यानी सलात ये अरबी शब्द है। कुरान शरीफ में इस शब्द का बार बार इस्तेमाल हुआ है। नमाज हर उस आकिल बालिग मर्द औरत पर फर्ज है जिसकी उम्र 7.5 साल से ज्यादा हो। तो नमाज पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। नमाज 2 रकत की होती है, 3 रकत की होती है, 4 रकत की होती है। 1 रकत में 1 क़याम यानी 1 बार खड़ा होना और 1 रुकू, 2 सजदे होते हैं। नमाज पढ़ने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि आप बावजू हो जाएं, जा नमाज पर जाकर के किबला रुख खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप नीयत करेंगे। अब नीयत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं, यानी आपके दिल में पक्का इरादा ये होना जरूरी है कि आप कौन सी नमाज पढ़ने जा रहे हैं, किस वक्त की नमाज पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद आप नीयत बांध लेंगे। नीयत बांधने के बाद आपको सबसे पहले सना पढ़नी है, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद आपको तवज़ो तस्मिया पढ़नी है, यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पूरा मुकम्मल पढ़ना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फिर कोई सूरत मिलाएंगे। जब सूरत मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाने के बाद आपको ये तस्बीह 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए आप क़याम के लिए खड़े हो जाएंगे। क़याम करेंगे यानी खड़े हो जाएंगे। उसके बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएंगे। सजदे में जाने के बाद आपको ये तस्बीह 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। जब ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए इतनी देर बैठ जाएंगे कि आपकी पीठ जो है वो सीधी हो जाए। फिर उसके बाद आपको दूसरा सजदा करना है। दूसरे सजदे में यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, 3 मरतबा या 5 मरतबा या 7 मरतबा। फिर आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। खड़े होने के बाद आपको अब इस रकत में आपको सना नहीं पढ़नी है, बल्कि औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके आप
سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے. جب سورت مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے. پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے رکوع میں جو اس سے پہلے والے رکعت میں آپ پڑھے تھے. اب جب تسبیح مکمل ہو جائے پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ قیام کریں گے یعنی کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں گے. اب سجدے میں آپ کو وہی تسبیح پڑھنی ہے جو پہلی رکعت میں پڑھے تھے 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 5 مرتبہ. پھر اس کے بعد آپ اتنی دیر بیٹھ جائیں گے جتنی دیر میں آپ کی پیٹھ سیدھی ہو جائے. اس کے بعد پھر آپ سجدے میں جائیں گے. سجدے میں وہی تسبیح پڑھیں گے جو پہلی رکعت میں آپ پڑھے تھے. پھر اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے. اب اگر آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں چاہے وہ فرض ہو یا سنت ہو تو اس میں آپ کو جو ہے تحیات پڑھ کر کے آپ کو اٹھ جائیں گے اور تیسری رکعت چوتھی رکعت مکمل کریں گے. اور اگر آپ 2 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں چاہے سنت یا فرض تو اس میں آپ کو جو ہے تحیات پڑھ کر کے آپ کو اٹھنا نہیں ہے بلکہ تحیات پڑھنے کے بعد آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ کو دعائے معصورہ پڑھنا ہے. دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد یہ آپ کی نماز مکمل ہو گئی. اس طریقے سے آپ کو نماز پڑھنی ہے. تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں. چینل پر نئے ہو تو ہمارے اس چینل MS دینی باتیں کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.